हेलो एवरीवन। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में, न्यूज़पेपर में बहुत सारे एड्स आते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स। तो मैंने ये वीडियो बनाया है उन बिगिनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो वो लोग कैसे स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। इसमें 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे: हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, पॉइंट्स नीड टू टेक केयर व्हाइल इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। पहला पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब हम जानेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें। तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने में सबसे पहला कदम है वो ये है कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। डीमैट अकाउंट आप दो जगह से ओपन करा सकते हैं। या तो बैंकर्स, जैसे कोई भी नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक है उनके पास ये सुविधा होती है, वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक एक डीमैट अकाउंट खोल देंगे। और दूसरा तरीका है स्टॉक ब्रोकर्स, जो कि बैंकर्स नहीं है और ये स्टॉक ब्रोकर्स सेबी से रेगुलेटेड होते हैं। इन जनरल स्टॉक ब्रोकर्स कम चार्ज करते हैं बैंकर्स के कंपैरेटिवली। और किस टाइप के चार्जेस होते हैं ये भी जान लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो कि है नील टू 500, डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रोकर आप चूज करते हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ये भी होते हैं, ये हैं 200 टू 800 रुपीज। ये भी अगेन डिपेंड अपॉन ब्रोकर्स विच यू चूज। इसके अलावा आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं जो कि है ब्रोकरेज, एसटीटी, जो एज पर जो भी आपका ट्रेड होगा, स्टॉक जो आप खरीदेंगे बेचेंगे उसके ऊपर लगेगा। डू कंपेयर दीज चार्जेस बिफोर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खोलने में 1 से 5 दिन का समय लगता है जनरली। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए: पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ। इसके बाद आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। अब आते हैं उसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है इन्वेस्टिंग करते हुए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यही गलतियां बहुत लोग करते हैं जो कि इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और एंड में उनको लॉस हो जाता है। पहली चीज़ है, आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें आपके पास एक लॉन्गर टाइम पीरियड हॉरिजन होना चाहिए, 3 इयर्स या उससे ज़्यादा। आपने देखा होगा जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आपने दमानीज को देखा होगा, केडियास को देखा होगा, उन लोगों ने 10-10 साल होल्डिंग रखी है, तब उन कंपनीज की वैल्यू 50 टाइम्स, 40 टाइम्स इस हिसाब से हुई है। तो अगर हम 100 रुपए की चीज 110, 112 पे बेच के निकल जाएंगे तो फिर हमने वो प्रॉफिट नहीं कमाया है उसमें, हमने जस्ट एक रिसर्च की कि कौन सा स्टॉक खरीदा, बट जब प्रॉफिट लेने की बारी आई तो हम जल्दी निकल गए। तो इसीलिए इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। दूसरा, डिसिप्लिन, ये भी बहुत जरूरी है। डू नॉट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन न्यूज फ्रॉम थर्ड पार्टीज, डू योर ऑन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपको जब भी आप इन्वेस्ट करोगे आपके फोन नंबर्स, ब्रोकर्स या फिर और जगहों से कुछ ऐसे लोगों के पास जाएंगे, वो आपको मैसेज भेजेंगे, इन्वेस्ट इन दिस, यू विल गेट 500 टाइम्स, यू विल गेट 100 टाइम्स। सो डू नॉट इन्वेस्ट जस्ट बेस्ड ऑन दोज न्यूज और एसएमएस। यू नीड टू डू योर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एज यू आर स्टार्टर। आप लोगों को फूल बनाना बहुत ईजी होता है उन लोगों के लिए, तो प्लीज उनके चक्कर में मत पड़िए। अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। आपका पोर्टफोलियो वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 4 से 15 शेयर्स का होना चाहिए। रीज़न ये है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो होगा तो उसको एवेल्युएट करना बहुत मुश्किल होगा। आपको उसको एवेल्युएट भी करना है, उसको देखना है, रोज नहीं बट एटलीस्ट महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार उसको अच्छे से देखिए और 6 महीने में पूरा अच्छे से एवेल्युएट कीजिए कि क्या कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं कि नहीं।
evaluate your portfolio on regular basis at least every 6 months. So जैसे मैंने कहा कि हर 6 महीने में आपको प्रॉपर evaluate करना है कि कोई और हमारी जो इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है, फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इनका कॉन्सेप्ट आया है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, जो कि पिछले साल कोविड में फार्मा स्टॉक्स का आया था। तो अब हमारी इंडस्ट्री चेंज होती है, हर 5-6 महीने साल बाद कुछ ना कुछ नई न्यूज़ आती है, तो हमें उसके हिसाब से भी अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना चाहिए। नाउ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, ये बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आता है, जो लोग चाहते हैं कि हमें एक आइडियल एक पोर्टफोलियो मिले अच्छी कंपनीज का, उन लोगों के लिए हमने बनाया है। बट इसके अंदर इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। ये जस्ट एक आप लोगों को गाइडेंस के लिए दिया गया है कि आप खराब जगह ना फंसे, खासकर स्टार्टिंग में। So investment amount should be around 10,000 to 50,000 as you are initial investor. If you are opening a account तो 10,000 आज की डेट में कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे कम करेंगे तो फिर आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ही काफ़ी आ जाएगी। अराउंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड अकाउंट ओपनिंग चार्जेस मिला के ही लगभग 1,000 हो जाता है इंक्लूडिंग जीएसटी। 1,000 नहीं तो किसी में 700 तो एटलीस्ट है। सो ये आपकी फिक्स कॉस्ट तो आएगी आएगी, आप बेशक 10,000 इन्वेस्ट करें या 50,000 इन्वेस्ट करें। सो इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट 10,000 लेके स्टार्ट करें। यू कैन ऐड मोर स्टॉक्स इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000। अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट होता है तो आप और स्टॉक्स भी कर सकते हैं, बट 50,000 तक 5 शेयर्स बहुत हैं। उससे ज़्यादा में डाइवर्सिफाई मत कीजिए, वरना रिटर्न भी इम्पैक्ट होता है और इवैल्यूएशन में भी दिक्कत आता है। और सबसे मेन बात, डू योर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। इस गाइडेंस के ऊपर मत जाइएगा। मैं थोड़ा सा आपको रीजनिंग बता देता हूँ मैंने क्यों ये शेयर्स चुने हैं। रिलायंस, मैंने इसको 25% वेटेज दिया है। इंडिया में हर बंदा रिलायंस को जानता है, कुछ भी नई चीज आती है रिलायंस उसमें सबसे आगे होता है। अभी भी अगर आपने देखा होगा, मुकेश अंबानी ने 2021 में अनाउंसमेंट किया था ग्रीन एनर्जी को लेके, तो जैसे वो उन्होंने जियो में पैसा लगाया था वैसे वो ग्रीन एनर्जी में भी लगा रहे हैं, और इट विल बी अ टर्न अराउंड फॉर आवर एनर्जी सेक्टर। सो रिलायंस इज बिग, यस, बिकॉज बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। नेक्स्ट, टेक महिंद्रा, ये एक आईटी की लीडिंग कंपनी है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, सो इट्स काइंड ऑफ अ ग्रोइंग कंपनी। That's why I put it here as a 25% Tech Mahindra. Now comes to financial sector. अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करना जरूरी है। बिना बैंक्स के ग्रो किए, बिना फाइनेंशियल सेक्टर के ग्रो किए एक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करेगा तो आईसीआईसीआई बैंक इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड टॉप बेट है। Then there's another stock, Apollo Tyres. As you know कि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, 10 years का कैप लग गया है डीजल व्हीकल्स पे बहुत सारी सिटीज में इंडिया में। तो कोई भी कंपनी जिसका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएगा तो उसमें टायर्स की डिमांड तो रहेगी। सो अपोलो टायर्स वुड बी ऑल्सो बी अ सेफ बेट एज इट इज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यूएशन कंपनी इन टायर सेक्टर। Now, next company is SAIL, Steel Authority of India Limited. This is also one of the top performing company as a steel manufacturer in India, and one of the at the lowest valuation as per their peer groups. So this is the ideal portfolio which I suggested you to invest in. Again, it is, you have to do your research before investing. I just gave one or two liner for this. You can go to their websites and check what are their investment plans, how this will be benefited. But again, the time horizon should be more than 3 years, because if you come for less than that, then there might be a chance that market be crash in 2-3 months or 6 months, but it will eventually covers, वो eventually वापस अच्छे ग्रोथ के साथ 3 साल के बाद आपको दिखेगा। तो इसीलिए
एटलीस्ट 3 साल का मार्केट में हॉरिजन लेके आइए, उससे ज़्यादा लेके आते हैं तो भी कोई बुराई की बात नहीं है। तो आप अपने स्टॉक के प्राइसेस को मल्टीप्लाई होता हुआ देखेंगे एडिशंस के बदले। तो सिर्फ ये था मेरे आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं कुछ ब्रोकर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू कमेंट मी। I will try to answer all your comments. Thank you so much.